बरारण्य नाम का एक वन था। उसमें कर्पूर तिलक नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। देह में और शक्ति में सबसे बड़ा मनुष्य और में उसका उसे देख सारे हाथी कर्पूर तिलक भूखा होता तो अपनी सूंड से पेड़ की डांड आराम से तोड़ता और पत्ते मजे से खा लेता। तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठा रहता। एक तरह से वो उसका वन का राजा ही था। कहे बिना सब पर उसका रोब था। वैसे ना वो किसी को परेशान करता था, ना किसी के काम में दखला देता था। फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। जंगल के भेड़िया को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उन सब ने मिलकर सोचा कि इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। उसका इतना बड़ा शरीर है, उसे मारकर उसका मांस भी हम काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चे का खेल नहीं। किस्मत से ये हम हिम्मत जो इस हाथी को मार सके। किसमें है ये हिम्मत जो इस हाथी को मार सके। उनमें से एक भेड़िया अपनी गर्दन ऊंची करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता से मैं उसे जरूर मारने की कामयाब हो सकता हूँ। जब ये बात बाकी भेड़िया ने सुनी तो सब खुश हो गए और सब ने उसे अपनी करामत दिखाने की इजाजत दे दी। चतुर भेड़िया हाथी कर्पूर तिलक के पास गया और उसे प्रणाम किया। प्रणाम, आपकी कृपया हमें पर सदा बनाए रखे। कर्पूर तिलक ने पूछा, कौन हो भाई, तुम कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मेरे पास किस काम से आया हो? महाराज, मैं एक भेड़िया हूँ। मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है। उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि अपनों जंगल में कोई राजा ही नहीं है। हम सब ने मिलकर सोचा कि आप जैसा बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए। इसीलिए राज्याभिषेक का मुहूर्त हमने निकाला है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। ऐसी राजा बनने की बात सुनकर किसे खुशी नहीं होगा। कर्पूर तिलक भी खुश हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था और एकदम राजा बन जाऊंगा, ये सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों चल पड़े। भेड़िया कहने लगा, मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है, जरा जल्दी चलना होगा हमें। मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है, जरा जल्दी चलना होगा। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके पीछे पीछे कर्पूर तिलक भी जैसा बन पड़े भागने की कोशिश में लग रहा। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर तो पानी दिखता था,
लेकिन नीचे काफी दलदले था। भेड़िया छोटा होने के कारण कूद कर तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि कर्पूतिलक कहाँ तक पहुँचा है। कर्पूतिलक अपना भारी शरीर लेकर जैसा ही तालाब में जाने लगा तो दलदल में फंसता ही चला गया। निकलना न पाने के कारण वो भेड़िया को आवाज लगा रहा था, अरे दोस्त, मुझे जरा मदद करो, मैं इस दलदल से निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भेड़िया का जवाब तो अलग ही आया, अरे मूर्ख हाथी, मुझे जैसे भेड़िया पर तुमने यकीन तो किया, लेकिन अब भुगते और अपनी मौत की घड़ियां गिनते रहो, मैं तो चला। ये कहकर भेड़िया खुशी से अपने साथियों को ये खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ा। बेचारा कर्पूतिलक, इसी कहा गया है कि एकदम से किसी पर यकीन ना करे में ही भलाई होती है।